हिंदुस्तान न्यूज एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। कन्नौज संवाददाता प्रिंस श्रीवास्तव की रिपोर्ट। पीडी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर परिजनों के साथ धरने पर बैठे कर्मचारी। कप्तान है पार्टी करके आए वो अभी तक जिला प्रशासन माता जी, क्या नाम है आपका? किस लिए आप यहाँ पे धरने पे बैठी हैं? क्या मांग है आपकी? मेरे पति के हत्यारे की सजा। क्या हुआ था? उनको टॉर्चर किया गया था। कौन कर रहा था? सुशील कुमार सिंह। किस तरह से परेशान कर रहे थे? उन्हें हमेशा पूरा भला करते थे। आते थे तो गाली देते थे, उनका फाइल फेंक देते थे, उनके मुंह पर उसको कुर्सी फेंक देते थे, नीचा दिखाते थे, कहते थे तुम चुल्लू भर पानी में डूब मरो, तुम छक्का हो। उनको तबीयत खराब होती थी तो उन्हें छुट्टी नहीं मिलता था। मेरी तबीयत खराब होती तो मुझे छुट्टी नहीं देते थे। उन्हें कॉल करके बुला लेते थे, तुरंत मैं भेज देती थी, जाइए देख लीजिए कोई कार्य होगा। मुझे वैक्सीन के टीका लगा के आए तब छुट्टी मांगे, मोबाइल पर भेजे, उनसे कॉल किए, फिर भी उनने बुलाया और रात 12 बजे तक उन्हीं लोग का काम फंसा था। हमारे पति आके सुलझाए, 12 बजे तक काम करते रहे बैठकर दफ्तर में, और रात में 12 बजे छोड़े, वो ठेला पर बैठ के घर गए। मैं अकेले बैठी बैठी ब्लॉक में ताकती रही। उस रात कोई हो जाता तो क्या करते? उन्हें हमेशा नीचा दिखाते थे, हमेशा नीचा दिखाते थे। जिला प्रशासन अच्छा, मांग आपकी पूरी खान साहब श्री अशोक कुमार सविता को ने आत्महत्या कर ली। आत्महत्या का कारण परियोजना निदेशक थे, क्योंकि उनके पास खंड विकास अधिकारी कन्नौज का भी प्रभार था और परियोजना निदेशक का भी प्रभार था। उनके द्वारा हमारे कर्मचारी का 3 माह का वेतन अवरुद्ध कर दिया गया। दीपावली में उसने अवकाश मांगा, उसे अवकाश नहीं दिया गया, और उसके बीच बीच में भी 1-2 दिन की तनख्वाह काटी गई। उसे इतना टॉर्चर किया गया। सीडीओ और पीडी आए दिन गालियाँ देते हैं कर्मचारियों को, गाली गलौज से बात किया, और अंत में जा कर के उसने आत्महत्या कर ली। आत्महत्या करने के बाद परियोजना निदेशक, ये मुख्य विकास अधिकारी और जिला विकास अधिकारी, ये तीनों गए और इन लोगों ने सुसाइड नोट को गायब कराने का पूरा प्रयास किया। कर्मचारियों के दबाव के बाद उन्होंने उस सुसाइड नोट को दिखाया नहीं, बल्कि उस सुसाइड नोट को पुलिस ने पढ़ के सुनाया। बिना, जब हमारे कर्मचारी साथियों के सील्ड सुसाइड नोट में दस्तखत थे तो उन्हें बिना दिखाए उन्होंने खोल दिया। शनिवार को डेड बॉडी भेजी गई, पोस्टमार्टम के लिए भेजी गई, और इतवार में विवेचना अधिकारी का ये विज्ञप्ति जारी होती है अमर उजाला में कि साहब उनकी हैंड राइटिंग में डिफर है। इसके मतलब तुमने रात ही में उसको खोल लिया और राइटिंग मिला ली और तुमने इस निष्कर्ष पहुंच गए कि राइटिंग डिफर है। ये जो है ये जांच का विषय है। और इस मामले को पहले तो हमारा मामला केवल परियोजना निदेशक स्तर पर ही था, लेकिन अब हम मुख्य विकास अधिकारी, जिला प्रशासन और पुलिस के खिलाफ भी धरना प्रदर्शन करेंगे। ये मामला जो है हम CBCID की जांच की मांग करेंगे। इसके अतिरिक्त ये प्रदेश स्तर पे ये धरना प्रदर्शन कराएंगे। पूरे जनपद में कल से तालाबंदी कराएंगे। आज हमारा जो है विकास खंड के 14 विकास खंडों में सब तालाबंदी है। ये जब तक चलेगा जब तक पीडी अरेस्ट नहीं हो जाते। ये हमने अपने ज्ञापन में ये लिखा था कि अरेस्टिंग तक हमारा धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। नहीं मिलेगा तब तक हम धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। धन्यवाद। होने के नाते प्रशासनिक स्थिति से ये पूछना चाहता हूँ कि जहाँ उस व्यक्ति ने सुसाइड नोट, जहाँ सुसाइड किया, अपने को आत्महत्या की, बगैर इन्होंने उस कमरे को प्रथम दृष्टया इन्हें सीज करना चाहिए था, और सीज करने के बाद प्रशासनिक अलमा जाता, और क्या इनका वो जाता, कौन बताए अभी, डायक स्क्वाड वगैरह जाए, उस डेड बॉडी को नहीं उतारा क्यों?
मेरा एक प्रशासन से, पुलिस से और अधिकारियों से केवल एक सवाल था, परिवार मौजूद नहीं था, आपने उस स्थान का ताला तोड़ा क्यों, डेड बॉडी उतारी क्यों और पोस्टमार्टम हाउस लाए क्यों? इतनी मांग है मेरी। और कोई ये 3 बातें प्रशासन, ये कलेक्टर, डीएम, एसडीएम, एसपी अगर नहीं देगा तो संपूर्ण, मुझे उनका कोई मतलब नहीं, वो मर गए चले गए। आपने बगैर स्क्वाड, वो क्या डाक जो कहते हो नहीं निकल रहा मुँह से, उनको बगैर ले जाए तुमने कमरे को सीज करना चाहिए था। एक कर्मचारी था, प्रदेश स्तर के अधिकारी, हमारे कर्मचारी, नेता जाने चाहिए, फिर उसको खोलते, फिर उस कमरे में हो सकता है उस व्यक्ति ने जब अपनी आत्मदाह की होगी तो पंखा पंखा उसका शरीर भी थल उथल हुआ होगा, तो ये तुमने बगैर उसकी डेड बॉडी उतार क्यों ली? इन सब पर जिस तरीके से महोबा में कप्तान पर सुसाइड नोट करने का मुकदमा चला, उस तरीके की जांच हो और जिन जिन ने उस डेड बॉडी को छुआ उन सब की एफआईआर लाजो। इन्होंने साक्ष्य को मिटाना, साक्ष्य को छिपाना, साक्षियों छेड़छाड़ करने में 7 साल की सजा होती है। इन सबको एफआईआर किया जाए और जनपद के आला अधिकारियों को बता दीजिए कि जिस समय किसी एक व्यक्ति की चिंगारी निकलती तो व्यवस्था बदल जाती है। मैं आज कह रहा हूँ, अपनी न्यूज़ फॉरवर्ड कर दें कि प्रमुख सचिव राजन जी को बता दीजिए, प्रमुख सचिव गृह अवनीश जी को बता दीजिए कि 12.5-13 लाख कर्मचारी नगर लखनऊ की धरती पर अंगड़ाई ली, तख्ता पटल जाएगा आपका यहीं समय। उन अधिकारियों जो लोग कमरे में घुसे, विवेचना का पार्ट वो बने, विवेचना का पार्ट ये नहीं बनना चाहिए। समझे सर आप मेरी बात को? विवेचना का पार्ट ये नहीं वो आदमी मर गया, विवेचना का पार्ट वो बने कि कमरा खोला किसने, गए कौन और उसको उतारा किसने। ये पार्ट मेरा विवेचना का पार्ट यहाँ से चलेगा। सब फंस जाएंगे और उन सब ने सुसाइड नोट को नष्ट किया, साक्ष्य मिटाना, साक्षियों छेड़छाड़ करना, इन्हें सबको 7 साल की सजा होगी। और इस परिवार को मैं कहता हूँ कि लड़ाई जंग है, आप लोग सावधान इंडिया देखते होंगे, एक लड़की कितना बड़ा लोगों को नष्ट कर देती, इन सब व्यवस्था को नष्ट कर देना।